मुजफ्फरनगर थाना खालापार क्षेत्र के मोहल्ला साउथ खालापार निवासी किन्नर मीना अंसारी ने अपने सगे भाई और उसके बेटों पर करीब 27 लाख रुपए हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि 8 साल पहले उसने अपने भाई एजाज अंसारी और उनके पुत्रों इजहार व मुन्ना के लिए करीब 32 लाख रुपए लगाकर 4 मंजिला मकान बनवाया था। अब जब पैसे मांग रही है तो उसे धमकियां दी जा रही हैं। मीना ने मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता में बताया कि मकान निर्माण के दौरान सभी खर्चे का पूरा लेखा जोखा उसके पास मौजूद है। किस दुकान से सीमेंट, लोहे और ईंट खरीदी गई, मजदूरों को कितनी रकम दी गई, इसकी सभी रसीदें और गवाह भी उपलब्ध हैं। मकान निर्माण के बाद पैसे वापस मांगने पर लंबे समय तक टालमटोल किया गया। 27 जून 2025 को काफ़ी मिन्नतों के बाद केवल 5 लाख रुपए का चेक मिला, जबकि 27 लाख रुपए अभी भी बकाया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने बकाया रकम की मांग की तो उनके भाई और भतीजों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। 5 अक्टूबर को दोपहर लगभग 1:15 बजे जब वह उनके मकान के पास पहुंची तो तीनों ने उन्हें पकड़कर घर के अंदर खींच लिया और चाकू से हमला किया। मौके पर मौजूद इमरान पुत्र निसार ने उनकी जान बचाई। मीना ने बताया कि इससे पहले भी उनके ऊपर जानलेवा हमले हो चुके हैं और अब उनके पीछे कुछ बदमाश लगाए गए हैं जो उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। मीना अंसारी ने इस संबंध में पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन भी भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनके साथ बड़ी अनहोनी हो सकती है। प्रेस वार्ता में मीना ने कहा, मैंने अपनी मेहनत से मकान बनवाया था, लेकिन अब अपने ही रिश्तेदार मुझे जान से मारने पर तुले हैं। मैं प्रशासन और मुख्यमंत्री से न्याय की मांग करती हूँ। इस मामले की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों में चर्चा का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण इसे पारिवारिक विवाद मान रहे हैं, लेकिन महिला के गंभीर आरोप इसे संवेदनशील बना रहे हैं। मीना ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। मेरा कारण ये है सर, मैंने बहुत ही इनकी हेल्प की है। मैंने अपने भाई समझ के, मेरी वालदा मेरे सामने रहती थी, मेरे पास रहती थी, वो कहने लगी कि चलो आपको दे रखा है ऊपर वाले ने सब कुछ, तो ये बच्चा मेरा भी परेशान हाल है, इसकी परेशानी दूर कर दो। तो मैंने उसको मकान सब कुछ करा के 32 लाख रुपए लगा के शमशेर ठेकेदार को ठेका दे के और उसको इतना प्यारा मकान 4 मंजिल बनवा दिया। उसका एजाज और ये जो है क्या नाम इसका मुन्ना है और वो है इजहार, उसके 2 लड़के। आपका भाई है एजाज मेरा भाई है, मगर वो मुझे कभी नहीं अपना मानता, मेरे से कभी वास्ता नहीं रखता, मतलब नहीं रखता। मेरे से अपना मतलब निकाल के और मेरे से बिल्कुल बात खत्म कर दी। अब क्या हुआ आपके साथ? अब मकान मेरे साथ में वो हुआ जब मैंने कहा भाई मैंने इतना पैसा लगाया है, 8 साल पहले मैंने इतना पैसा लगाया है, अब तुम्हारा हो गया 60-70 लाख रुपए का मकान, 3 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, मैंने इतना पैसा लगाया है तो तुम मेरा पैसा तो दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दो या आधा आधा करके दो, कुछ इसी तरह करके दो। तो मेरे साथ में ज़्यादा ही दुश्मन आ गई और नफरत करने लगे और मारपीट का हिसाब बनाने लगे, गाली गलौज करने लगे और 3-4 गुंडे हैं वहीं के उसके जामिया गेट के, वो मेरे पीछे लगा दिए उनको शराब वराब पिला के। एक दिन हम आ रही थे उधर से, तो आते आते वो 4-5 गुंडे मेरे पास को लग गए, फिर वहाँ 3-4 आदमी खड़े थे तो मैं उनके बीच में खड़ी हो गई, तो वो इधर उधर को हो गए, यूँ कह रहे तो मैं एक दिन इधर उधर को मार देंगे। तो मैं इसलिए घर ही घर में रहूँ, ना कहीं बाहर निकलूँ ना कहीं जाऊँ। ये लड़का आज बेचारा आया, ये अच्छा है, कल इसने मेरी हेल्प की है, मेरा को पकड़ के एक साइड कर दिया, नहीं तो वो कल मेरे चाकू ही मार देते। इतनी लंबी छुरी लेकर आए थे, इतनी लंबी छुरी। बताइए, हम ये चाहते हैं कि हम ना उनसे वास्ता रखना चाहते हैं ना मतलब रखना चाहते हैं, जो हमारा पैसा है वो हमको दे दीजिएगा। हमें 5 लाख रुपए अन्नू मेंबर ने कहा कि चलो फिलहाल तुम 5 ही लाख ले लो, फिर जो तुम्हारा पैसा है हम सब दिलवा देंगे आपका। तो वो तो देने के लिए मने कर रहे हैं और अन्नू मेंबर जो है वो फ्रॉड है, कहाँ गया है पता नहीं, कहाँ चला गया है। और तो उसके बाद मैंने कहा भैया हमारा पैसा दीजिए, तो कह रहे हम एक पैसा नहीं देंगे और तेरा जो मकान है वो भी हम हथिया लेंगे, तेरे को तो हम मर्डर करेंगे, इस दुनिया से मिटा देंगे। जी धमकी देते हैं, ये गवाह बैठा है, इसके सामने ही हुआ है सारा ये मामला। जी तेरा है मेरे साथ में बहुत ही हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा और जी इज्जत के साथ देते हैं, ठीक है, नहीं तो हम बहुत बड़ा केस करेंगे, हम उनको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, हम उनको जेल कराएंगे।